ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर, ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर ऐमन रिजवी। इतिहास लिखा जाएगा, तारीख लिखी जाएगी जब दरियाए नील का जिक्र आएगा, और लिखा जाएगा कि दरियाए नील के बराबर में फ़िलिस्तीन गाज़ा के मासूम लोग प्यास से तड़प तड़प कर मर रहे थे, और बराबर में मिस्र के पास दरियाए नील था, लेकिन पानी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। काली तारीख में लिखा जाएगा कि यूएई जो पेट्रोल का समुंदर है, यहाँ के लोग जो मुस्लिम हैं, हुक्मरां मुस्लिम हैं, ये अय्याश हुक्मरां अय्याशी में मुलविस रहे, और फ़िलिस्तीन गाज़ा के लोग एम्बुलेंस ले जाने लायक नहीं थे, क्योंकि एम्बुलेंस के लिए पर्याप्त पेट्रोल या ईंधन नहीं था। तारीख लिखी जाएगी जब अल्लाह देखेगा और पूछेगा कि 57 मुस्लिम मुल्क थे, उसके बावजूद फ़िलिस्तीन गाज़ा के मुसलमान मासूम बच्चे, बूढ़े, नौजवान खाने के लिए तड़प तड़प कर मर रहे थे, और ये अय्याश हुक्मरां यहूदियों की लड़कियों के साथ रातें रंगीन करके अपने एक तरह से कहिए कि शराबों के इनॉग्रेशन कर रहे थे। तारीख लिखी जाएगी जब ये देखा जाएगा कि मुसलमानों के ऊपर जितना जुल्म हुआ, उसमें अगर कोई बोल रहा था, इस वक्त कोई बोल रहा था, तो चाहे आप ये देखें कि हूती हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, वो तमाम के तमाम शिया हैं और तमाम सुन्नियों को मारा जा रहा है, और अहले सुन्नत बिल्कुल चुप है और वो अपनी रंगीनियों में डूबी हुई है। काली तारीख में लिखा जाएगा। आप लोगों को याद होगा कर्नल कद्दाफी जो लीबिया के बहुत बड़े लीडर थे, और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में 2009 में एक स्पीच दी थी और कहा था कि आने वाली जंगें वायरस से लड़ी जाएंगी। उसके बाद आतंकवादी मुल्क अमेरिका ने कर्नल कद्दाफी को मरवा दिया था और मुस्लिम मुल्क खामोश रहे थे। आपको याद होगा, वो तारीख भी याद होगी जब इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी जाती है, और उनका जुर्म ये था कि उन्होंने रूल्स ऑफ रेगुलेशन का उल्लंघन करा, और जो उन्होंने जंगें लड़ी, वहाँ पर जो नुकसान हुआ, वहाँ के अवाम का जो नुकसान हुआ, उसकी वजह से अमेरिका ने, इजराइल ने, यूएन ने उनको फांसी की सज़ा सुनाई। इस लिहाज से तो सबसे ज़्यादा फांसियाँ अमेरिका के राष्ट्रपतियों को मिलनी चाहिए। इस लिहाज से तो सबसे ज़्यादा फांसियाँ आप ये देखिए कि इजराइल के राष्ट्रपतियों को मिलनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आतंकवादी वो हैं। और जिस लिहाज से गाज़ा में जुल्म हो रहा है, और जुल्म की इंतहा इतनी हो गई कि अभी 2 दिन पहले वहाँ के भूखे प्यासे लोग जब एक इमदादी ट्रक के पीछे दौड़ते हैं, तो इन यहूदियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें 200 से 250 वो भूखे प्यासे बच्चे, मासूम, बूढ़े शहीद हो गए, जो खुद खाने की तलाश में आए थे। तारीख लिखी जाएगी और इंशाल्लाह काले अक्षरों में लिखी जाएगी कि इन इस्लामिक मुल्कों ने फ़िलिस्तीन का साथ नहीं दिया, इंसानियत का साथ नहीं दिया, गाज़ा का साथ नहीं दिया, और हमेशा ये गलत के साथ खड़े रहे, क्योंकि इनको अपनी बादशाहत से मतलब थी, इनको अपनी रंगीनियों से मतलब था, इनको सिर्फ ये था कि हमारा बादशाहत हमारे पास रहे। बेशक तमाम दुनिया में मुसलमान मारा जाए, पीटा जाए, कुचला जाए। आप भारत के हालात देखिए, किस तरह भारत में मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, मसाजिद को टारगेट करा जा रहा है। दूसरी तरफ यूएई में, कतर में, जहां जिस तरह दुबई में मंदिरों के भव्य इनॉग्रेशन हो रहे हैं, वो भी तारीख में लिखा जाएगा कि जिस मुल्क के रहने वाले मुसलमान अपनी मसाजिद को बचाने में नाकाम, अपनी पहचान को बचाने में नाकाम, अपने दीन को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, इस्लामिक फोबिया का शिकार हो रहे हैं। और ये तमाम 57 मुल्क जो दावा करते हैं कि पेट्रोल का समुंदर है, सोने की खाने, ये लोग एक बार नहीं पूछते कि भारत के मुसलमानों पे ये जुल्म क्यों होता है। तो ये तमाम का तमाम तारीख में लिखा जाएगा, और तारीख गवाही देगी कि किस कदर बदतरीन दौर में मुसलमान गुजरा, और सिर्फ इन 57 मुल्कों की वजह से। इंसानियत को बचाइए, बाद में हिंदू मुसलमान बनिए, पहले इंसानियत को बचाइए, लोगों को बचाइए, संविधान को बचाइए, देश के लिए मोहब्बत करिए, दुनिया के लिए मोहब्बत करिए, अल्लाह से मोहब्बत करिए, और अपने रब को राज़ी करने के लिए जितनी मुमकिन हो सके कोशिश करिए। अल्लाह हाफिज़।